ओके क्लास 9 बेटा, आज का हमारा टॉपिक है सस्पेंशंस। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये वाला पढ़ रहे हैं चैप्टर। ठीक है, तो उसमें हमने कोलॉइड तक कल हमने बात कर ली थी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स भी हमने कर लिया था। आज हम कर रहे हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशंस क्या होते हैं? व्हेन द साइज ऑफ द सोल्यूट, देखो जो भी सोल्यूशन बनेगा उसमें सोल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो सोल्यूट क्या होता है? जिसको हम घोलते हैं, जिसको हम मिलाते हैं किसी सॉल्वेंट में। तो जब साइज ऑफ सोल्यूट जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। कितना बड़ा? बिगर देन 10⁻⁻⁶ मीटर। अच्छा, जब कोलॉइड्स की बात हम कर रहे थे तो कोलॉइड के सल्यूट पार्टिकल का साइज कितना था? 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁻⁶ मीटर। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज क्या है? 10⁻⁻⁶ मीटर से थोड़ा सा और बड़ा। ठीक है, अगर हमारे सॉल्यूट पार्टिकल इस साइज से बड़े होंगे तो वो हमारा क्या होगा? सस्पेंशन कहलाएगा। इस तरह के सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मडी वाटर, सैंड, मडी वाटर। अच्छा, पहले मडी वाटर की बात करो। मिट्टी ले लो, मिट्टी लेके उसको पानी में घोल लो। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में लेना, कुछ पानी लेना और उसके अंदर मिट्टी घोल के देख लेना। ठीक है, तो मिट्टी अगर सेटल हो भी गई तब भी वो मटमैला सा पानी रह जाता है। बिल्कुल क्लियर पानी होता है क्या? नहीं होता ना। जैसे सैंड डिस्पर्स्ड इन वाटर। अब कंस्ट्रक्शन साइट पे देखना, जहां पे किसी का मकान बन रहा हो, रेतीली मिट्टी पड़ी होती है ना, है ना, ग्रे कलर की। तो वो मिट्टी उठाओ, उसको पानी में मिला के देख लो, तो आप कितनी ही देर उसको सेटल कर लो, सारे के सारे पार्टिकल नीचे नहीं आ जाते, कुछ उसके अंदर लटका हुआ मिलता है ना, यानी गंदा सा पानी हमें दिखने को मिलता है। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है? तो दीज आर द सस्पेंशंस। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन करो। कल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड करवाया था, तो प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन करो। इट इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। भाई देखो, कोलॉइड के बारे में एक चीज नोट करो, कोलॉइड भी हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। देखने में कैसे लगते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, पर वास्तव में कैसे होते हैं? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसे पता चलेगा? माइक्रोस्कोप से अगर हम दूध को देखें, दूध क्या है? कोलॉइड है, राइट। तो अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू कोलॉइड्स को देखेंगे ना, तो वो हमें कैसा लगेगा? हिट्रोजीनियस मिक्सचर लगेगा। और हमें नेकेड आइज से, यानी कि अगर हमने किसी चीज का सहारा नहीं लिखा और नहीं लिया और हम देखने लगे, तो वो हमें कैसा लगेगा? होमोजीनियस। नहीं दिखता तो होमोजीनियस है, होता कैसा? हिट्रोजीनियस। और सस्पेंशन तो हिट्रोजीनियस ही होते हैं। बात समझे? तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन में पहला क्या लिखोगे? हिट्रोजीनियस मिक्सचर से। फाइन। सेकंड आप क्या लिखेंगे? सेकंड आप लिखेंगे एज द साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मीटर। क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंशन में पार्टिकल का जो साइज होता है वो 10⁻⁻�6 मीटर से ज्यादा होता है। इसलिए ये क्या करता है कि अगर इसमें से हम लेजर बीम लाइट पास ऑन करते हैं, ठीक है, लाइट को अगर पास करवाने की कोशिश करें तो लाइट क्या हो जाता है? बिखर जाता है। अब 10⁻⁻�6 मीटर क्या है? थोड़ा बड़ा साइज है पार्टिकल का। अब जब लाइट आके इन पार्टिकल्स पे टकराएगी तो क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी तो हमें वो रास्ता दिखेगा। लाइट किस रास्ते से अंदर से बाहर निकला वो हमें दिखेगा। बात समझ में आ रहे हैं? ठीक है, 10⁻⁻�6 मीटर। सो दीज पार्टिकल्स कैन scatter a beam of light passing through it, thereby making the path visible। और इसीलिए क्या करता है? लाइट का जो रास्ता होता है, पाथ होता है, उसको क्या बनाता है? विजिबल बनाता है। बोलो बच्चे, बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम प्रॉपर्टी में? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज। भाई अलग से आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स थोड़े बड़े साइज के होते हैं, तो आप इनको नेकेड आइज से भी देख सकते हो, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिए बगैर भी देख सकते हो। ठीक है, ओके। अब इतने बड़े साइज के होते हैं पार्टिकल इसके कि उसको हम फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं। अब जैसे मिट्टी को तुमने पानी में घोला और फिल्टर पेपर में डाल दिया, है ना। मैं फिल्टर पेपर को कैसे लगाएंगे? भाई एक फनल जैसा ले लेंगे हम कुछ, देखो जैसे ऐसे होता है ना, भाई तेल निकालने की कुप्पी जैसी होती है ना, राइट। कुछ ऐसा ले लेंगे और इसके अंदर ना हम क्या करेंगे? फिल्टर पेपर इसके अंदर हम ना बिछा देंगे। ठीक है, गोल से फॉर्म में होता है, फिल्टर पे बिछा देंगे। अब इसके ऊपर से जब तुम लिक्विड डालोगे, मान लो मिट्टी वाला पानी इसके ऊपर से तुम डाल रहे हो, मिट्टी घुला हुआ पानी, तो क्या होगा? मिट्टी सारी क्या होगी? फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। ठीक है, फिल्टर पेपर पर जो सामान रह जाता है ना, उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। जो बचा हुआ हमारे पास रह जाता है उसे क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। और नीचे कोई मान लो तुमने यहाँ पे कंटेनर लगाया तो उसके अंदर सारा का सारा लिक्विड निकल के आ जाएगा बाहर, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा? फिल्ट्रेट। TRATE, FILTRATE। समझ में आई बात? तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम छान के अलग निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात?
ठीक है। और ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। देखो ध्यान देना, मैंने आपको स्टेबल अनस्टेबल के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इट इज अनस्टेबल यानी कि ये ज्यादा देर तक ऊपर रुकते नहीं है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, नीचे की तरफ क्या कर जाते हैं, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सरफेस पे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है। इट इज अनस्टेबल एंड इट्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन ऑन कीपिंग इट अनडिस्टर्ब। अगर आप अनडिस्टर्ब करो रखोगे, यानी कहने का मतलब है आपने थोड़ी देर तक उसको हिलाया डुलाया नहीं, भाई बीकर में आपने ऐसा आपने कोई कंटेनर लिया, बीकर लिया, जो भी है आपके पास अवेलेबल, ठीक है, इसमें आपने पानी भरा और पानी के अंदर आपने क्या मिला दिया, मिट्टी मिला दिया, तो ये पार्टिकल्स आ गए, राइट, ओके, ठीक है। अब क्या किया कि इसको हमने अनटच छोड़ दिया, इसको हमने अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाया, इस पे कोई इसको मूव नहीं करवाया, तो क्या होगा, इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे कहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे, सारे के सारे पार्टिकल कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इतना करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर 3 अलग अलग से सस्पेंशन, कोलॉइड्स और ट्रू सोल्यूशन का एक अलग से चार्ट बना के दूंगी, वहां से याद कीजिएगा। ठीक है, ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।